हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे देशांतर पे 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 10 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा जो टॉपिक है देशांतर, ये अध्याय 1 का पार्ट है और कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट है। तो चलो हम लोग इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पे, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देशांतर रेखाएं कैसी होती है? कैसी का होने का मतलब यहाँ पे लंबाई से है। तो देशांतर रेखाएं क्या समान लंबाई की होती हैं या एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, गोल होती हैं या भूमध्य रेखा के समानांतर होती है? कैसी होती हैं देशांतर रेखाएं? तो आपको पता होगा देशांतर रेखाएं जो है हमारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से ये हमारे मिलने वाली रेखाएं हैं। इस तरह से जो हमारा होती हैं ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं की लंबाई आप देखोगे तो सारे देशांतर रेखाएं की लंबाई समान होती है, क्योंकि उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की लंबाई सब जगह लगभग में समान ही होती है। ठीक है, तो समान लंबाई की होती है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? देखो, 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं प्रधान देशांतर, प्राइम मेरिडियन, जो हमारा लंदन के जो ग्रीनविच जो हमारा लाइब्रेरी है उससे होके गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर बोला जाता है। और यही जो 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमारा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है। एक है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो उसको बोलते हैं प्रधान देशांतर। तो 2 का ग हमारा उत्तर हो जाएगा, 2 का ग। तीसरा है, देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? जो ग्लोब में टोटल देशांतर होते हैं उसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो देशांतर आप देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध में जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट होगा तो ये हमारा 180 तक जाएगा। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। ऐसी पश्चिमी गोलार्ध में हमारा 180 तक जाता है। तो टोटल हमारा जो कुल देशांतर संख्या है वो टोटल हमारा 360 है। कितनी देशांतर संख्या है? 360। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ख, देशांत 360। फिर सभी देशांतर रेखाएं किस बिंदु पर मिलती हैं? सभी देशांतर रेखाएं किस बिंदु पर मिलती हैं? ध्रुव पर मिलती है, चाहे उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं सभी देशांतर रेखाएं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? ध्रुव पर मिलती है, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, दोनों ध्रुवों पे। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है? कौन सी रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है? अभी हम बात किए थे कि जो हमारा प्रधान देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री जो हमारा देशांतर है वो हमारा पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटता है। भूमध्य रेखा हमारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। लेकिन 5 का आंसर हमारा ग हो जाएगा। प्रधान प्रधान देशांतर रेखा है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। छठवां है, देशांतर रेखाएं से क्या निर्धारित किया जाता है? देशांतर रेखाएं से क्या निर्धारित किया जाता है? अक्षांश से हमें तापमान निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखाएं से हमें समय मापते हैं। ठीक है, समय मापते हैं। जैसे 0 डिग्री जो हमारे देशांतर रेखाएं हैं जो लंदन से होकर गुजरती है वहाँ से हम समय स्टार्ट मानते हैं, और जो पूरब की ओर है उसको समय को जोड़ते हैं, जो पश्चिम की ओर है उसको माइनस करते हैं। जैसे भारत का समय हमारा 5.5 घंटा आगे है लंदन के 0 डिग्री देशांतर से। तो देशांतर रेखाएं से हम समय निर्धारित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग, समय।
सातवां है भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो मानक देशांतर ऐसी देशांतर रेखा होती है जो किसी देश का समय उस पर निर्भर करता है, समय की गणना की जाती है। तो भारत की जो समय की गणना की जाती है उसको बोलते हैं मानक देशांतर, और वो हमारा है 82.3 डिग्री या 82.5 डिग्री हम ईस्ट बोलते हैं इसको। 82 और 30 मिनट ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटा 30 मिनट हमारा आगे आएगा। कहाँ से? ये हमारा लंदन से है। तो मानक देशांतर जो हमारा भारत का है 82.5 है। 7 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां है दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? देखो, अक्षांश की बात करें तो दोनों सारे अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो सेम होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं की लंबाई सेम होती है लेकिन बीच की दूरी अंतर होती है। तो ये बीच की दूरी आप देखोगे ध्रुव पर हमारा 0 हो जाता है, सबसे कम यहाँ पे मिल जाते हैं। और इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे आप देखोगे जो दो देशांतर रेखाएं की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ध्रुव जाते हैं गैप हमारा कम होने लगता है। सबसे ज़्यादा हमारा भूमध्य रेखा पे होता है। 8 का ग आंसर हो जाएगा। 8 का ग। नवा क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? देखो, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं हम? प्रधान देशांतर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। 100 डिग्री 180 डिग्री जो देशांतर है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर को। तो 9 का हमारा ख आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं? देशांतर और अक्षांश, अक्षांश रेखा हमारे ये हो गई, ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई। देशांतरे दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एक जाल बनाती है, नेट बनाती है, ग्रिड बनाती है। ठीक है, ग्रिड, ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है। तो ये हमारा घ आंसर हो जाएगा। 10 का घ, जाल बनाती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा देशांतर पे 10 हम यहाँ पे MCQs को डिस्कस किए, और इसमें से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक करके बताइएगा और कमेंट कीजिएगा आपके कितने सही हुए। थैंक यू।